Hi guys, how are you beta? So today I am starting physical properties of amines. ठीक है, टॉपिक डाल दो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। ठीक है, आपको याद है फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो उसकी फिजिकल स्टेट, मेनली तीन चीज पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल स्टेट, उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर या अदर सॉल्वेंट्स, और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बस ये डिस्कशन करना है हमें। तो सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट डिस्कस करते हैं माइंस की। ठीक है, इसके अंदर 3 4 5 पॉइंट हैं, वही आपको केवल अच्छे से याद रखने हैं, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। सॉरी, फिजिकल स्टेबिलिटी नहीं, स्टेट आएगा यहाँ, फिजिकल स्टेट। ठीक है बेटा, फिजिकल स्टेट में देखो, आप याद रखोगे कि जो एकदम सबसे छोटे एमाइन होते हैं, ठीक है, जो एकदम लोअर एमाइन है, मतलब 1 या 2 कार्बन वाले, वो गैसियस इन नेचर होते हैं। वो कैसे होते हैं बेटा? गैसियस इन नेचर होते हैं। ठीक है, देन कौन से? वो भी एलिफेटिक एमाइंस की बात कर रहा हूं मैं अभी। किसकी? एलिफेटिक एमाइंस, जिनके अंदर एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, जिनके अंदर एल्काइल ग्रुप है, उनकी बात चल रही है ये। तो उसमें पहला पॉइंट गैसियस इन नेचर, ए डाल के लिखो, लोअर। ठीक है, कौन से? लोअर वन, लोअर वंस। और स्मेल भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख लेना, फिशी स्मेल या फिशी ऑर्डर, मछलियों जैसी वो आती है। ठीक है, स्मेल आती है इनमें से। सेकेंड बेटा, इसी में सेकेंड पॉइंट लिखोगे आप एलिफेटिक एमाइंस के लिए। हाँ, एलिफेटिक एमाइंस हैविंग कार्बन 3 to अराउंड 9, अप्रोक्स 9। ठीक है, 3 to 9, और वो भी 1 डिग्री एमाइन की बात हो रही है। एलिफेटिक एमाइन में भी 1 डिग्री एमाइन। सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, पहले आप एलिफेटिक एमाइन बोल रहे हो, फिर उसमें भी 1 डिग्री, क्या 2 डिग्री नहीं हो सकता है? मैं किन की बात कर रहा हूं? देखो, ये NH2 लगाओ, इस पे 3 कार्बन लगाओ, CH2 CH2 CH3। ठीक है, ऐसे ये 9 तक हो, एक साइड लगे हुए 9 तक हो, तो ये एलिफेटिक भी है, ये 1 डिग्री भी है। दूसरे साइड नहीं लगाना है कोई भी कार्बन, एक ही साइड में चलने चाहिए। ठीक है, तो 1 डिग्री एमाइन, 3 to 9 कार्बन, हैविंग 3 to 9 कार्बन्स। ठीक है, 3 to 9 कार्बन्स, दे आर लिक्विड, वो लगभग लिक्विड होते हैं बेटा। और आप थोड़ा सा और ऊपर बढ़ोगे, हायर देन दिस, हायर देन दिस, हायर देन दिस, दे आर सॉलिड। ठीक है, सॉलिड्स होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम एराइल एमाइंस की। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे अब आप इसी में फिजिकल स्टेट में, जो एनिलीन है, ठीक है, एंड अदर एराइल एमाइंस हैं बेटा। अदर एराइल एमाइंस आर कलरलेस बट aniline and aryl amines are colorless but on storage, very important point, but on storage they become colored, storage they get colored। क्यों ऐसा पूछा जाए? वाई? क्यों? क्योंकि रखे रखे क्या है ना, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो जैसे ही ऑक्सीडाइज होती है तो उसके ऊपर ऑक्सीडाइज लेयर बन जाएगी, तो ऑक्सीडेशन के कारण वो कलर दिखने लगती हैं। बिकॉज ऑन स्टोरेज दे गेट, सॉरी, ऑन स्टोरेज दे गेट कलर्ड बिकॉज ऑफ देयर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो ये एक अलग पॉइंट हो गया, सेकंड डाल के लिख देना कलर के बारे में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, इसके बाद फर्स्ट हो गई फिजिकल स्टेट, सेकंड हो गया कलर, और थर्ड आप लिखोगे, थर्ड में सॉल्युबिलिटी पे आ जाओ। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, जनरली एमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज H2O। क्यों होंगी? वाटर मॉलिक्यूल के साथ एमाइन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है,
इसलिए अमाइंस वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। मैं आपको एक करके भी दिखा रहा हूं थोड़ा सा। देखो जैसे ये है बेटा RnH2, R यहां लगा दो, ठीक है, ये लोन पेयर हो गया। तो देखो यहां पे वाटर का एक मॉलिक्यूल घूम रहा है, इसके पास ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन, देखो अमाइन के मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, और इससे जो बॉन्ड बनाने वाला होता है हाइड्रोजन आ गया और उससे अटैच क्या आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी आ गया। अब बात आती है कि इससे जो बॉन्ड बनाने वाला जो एलिमेंट आएगा वाटर मॉलिक्यूल का, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए और वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोनों, ठीक है। तो यहां पे हाइड्रोजन ऑफ एमाइन एंड वाटर मॉलिक्यूल के इसके बीच में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग दिखाई देगी आपको। इसके कारण क्या होगा बेटा, एमाइंस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है और जो दूसरे मॉलिक्यूल का एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। इसलिए आराम से बॉन्डिंग हो जाएगी बेटा। अब ये याद रखना आप, ठीक है। तो यहां पे H बॉन्डिंग हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो एमाइन्स आर सॉल्युबल इन H2O। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। However, this decreases on increase in the size of alkyl chain, और ब्रैकेट में लिख देना मॉलिक्यूलर मास। देखो ये एमाइन है, RnH2 ले लो या R2NH, कोई सी भी एमाइन ले लो, लेकिन ये क्या है आपको याद होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये इस एमाइन का हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ठीक है। और ये एल्काइल जो होता है बेटा, ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये आप पहले से जानते हो, एसिड की जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा था वहां भी सेम केस आता है। वहां पे COO नेगेटिव क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, और एल्काइल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। तो जैसे जैसे मैंने ये लिखा है, जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा एल्काइल चेन का, वैसे वैसे क्या होगा, इसका साइज बढ़ रहा है। अभी ये इतना बड़ा हो गया तो ये वाटर मॉलिक्यूल को इसके पास आने ही नहीं देगा, NH2 के पास आने ही नहीं देगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी, ठीक है। इसलिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा, ठीक है। वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है आपके लिए बेटा। तो ये, और इसके अलावा ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर हुआ। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना है, एमाइंस आर ऑल्सो soluble अरे यार, soluble in organic solvents। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है। लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे एल्कोहल हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये थी बेटा सॉल्युबिलिटी। अब थर्ड पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन, बीपी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, आपको याद होगा, जितने स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे उतना ही टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको, और उसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, तभी वहां से एटम्स निकलेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को तोड़ के। तो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर उतना ही हाई बीपी। बात समझ में आ गई? तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन करो कि हर एमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हर एमाइन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो उसके बेस पे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और,
एक क्वेश्चन छूट रहा है मेरे से, यहां जब मैं आपको सॉल्युबिलिटी समझा रहा हूं तो याद करो कि एल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो वाटर के अंदर एल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होगा या एमाइन ज्यादा सॉल्युबल होगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वो जनरली नहीं पूछता है, वो नाम लेके पूछेगा। जैसे ब्यूटेन 1 ऑल वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है या ब्यूटेन 1 एमाइन, वो ऐसे पूछता है। तो आप आंसर क्या दोगे? सर जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी हो रही होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, तो किसके अंदर अच्छी होती है? एल्कोहल के अंदर या फिर एमाइन के अंदर? बताओ बेटा। एल्कोहल के अंदर अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अटैच है एमाइन के अंदर, ठीक है। और एल्कोहल में क्या केस होता है? एल्कोहल में होता है ऑक्सीजन अटैच होता है हाइड्रोजन से। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहां पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन है। देखो जिस इनमें से जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ ज्यादा पोलराइज करेगा, मतलब ये बॉन्ड ज्यादा पोलराइज होगा। जितना ज्यादा पोलराइज होगा उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर पाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए यहां पे पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा होगा। तो यहां पे जो H बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा मजबूत होगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इसलिए एल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर कंपैरिजन टू एमाइंस। ये याद रखना आप, ठीक है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है क्योंकि यहां पे आके बच्चे फंस जाते हैं। सर आपने पढ़ाया तो था लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर दिया कि एमाइन से ज्यादा एल्कोहल सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। सिमिलरली हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बेटा। बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी स्ट्रॉन्ग? एल्कोहल की। तो एक पॉइंट तो यही बन जाता है कि कोई जनरल एल्कोहल अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का लेता हूं एमाइंस के कंपेरेबल मॉलिक्यूल मास का, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? एमाइन से। ये बात फिक्स है। क्यों? ड्यू टू ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग यहां पे ज्यादा बनेगी, ज्यादा होगी एल्कोहल की अपने मॉलिक्यूल से भी H बॉन्डिंग ज्यादा होगी एमाइंस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। सेकंड पॉइंट इसमें फिर कंपैरिजन आता है, 1 डिग्री की ज्यादा होगी या 2 डिग्री की या 3 डिग्री की? 3 डिग्री का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, BP। तो आप यहां पे कंपैरिजन किस बेस पे करेंगे? देखो ये रहा बेटा प्राइमरी एमाइन, ये रहा बेटा सेकेंडरी एमाइन, ये रहा बेटा टर्शियरी एमाइन आपके सामने। अब बताओ मुझे सबसे ज्यादा अच्छी, एकदम स्ट्रक्चर से बता सकते हो, सबसे ज्यादा अच्छी H बॉन्डिंग अपने मॉलिक्यूल्स के साथ कौन करेगा? प्राइमरी एमाइन करेगा, देन सेकेंडरी करेगा। टर्शियरी में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ये तो करेगा ही नहीं H बॉन्डिंग, ठीक है। तो सबसे कम H बॉन्डिंग कहां होगी? टर्शियरी में 3 डिग्री में। उससे ज्यादा सेकेंडरी में हो रही होगी क्योंकि एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा कहां हो रही होगी बेटा? प्राइमरी में हो रही होगी। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ही H बॉन्डिंग का है और यही ऑर्डर, सेम ऑर्डर किसका रहेगा बेटा? किसका रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट का। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्टकट बना देता हूं, एक बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। जितनी H बॉन्डिंग जितनी ज्यादा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? तो बेटा ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस, ठीक है। करते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।